हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स, जिसमें देखेंगे मानक विचलन, माध्य विचलन तथा विचलन गुणांक को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और सबसे पहले देखते हैं मानक विचलन। तो यहाँ पर प्रश्न है 10, 11, 12, 9, 8 समुच्चय का मानक विचलन है। तो जब भी मानक विचलन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो चलिए सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं, सभी आंकड़ों का योग। तो 10 जोड़ 11 जोड़ 12 जोड़ 9 जोड़ 8, और आंकड़ों की संख्या कितना है 5, तो 5 से भाग दे देते हैं। 10 और 11 21 और 12 33, 9 42 और 8 50। तो 50 में 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 10। तो जब भी मानक विचलन निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, माध्य, और माध्य निकालने के बाद निकालेंगे मानक विचलन। अब क्या करेंगे, यहां पर निकल गया है माध्य 10। तो माध्य और जो आंकड़ा दिया हुआ है सबका बारी बारी से अंतर निकालेंगे और स्क्वायर करेंगे। तो 10 और 10 में कितना का अंतर है, 0 का, तो 0 का स्क्वायर जोड़। 10 और 11 में 1 का अंतर है तो 1 का स्क्वायर। 10 और 12 में 2 का अंतर है तो 2 का स्क्वायर। 10 और 9 में 1 का अंतर है तो 1 का स्क्वायर। 10 और 8 में 2 का अंतर है तो 2 का स्क्वायर। और इन सभी में भाग दे देंगे 5 से, 1 2 3 4 5 से, और सबके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर जो मान होगा वही क्या होगा, मानक विचलन। तो रूट अंडर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 बटे 5। अब सबको जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5, 5 4 9 और 1 10। तो रूट अंडर 10 बटे 5, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा रूट 2। तो मानक विचलन कितना हो गया, रूट 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचलन है। तो यहाँ पर निकालना है मानक विचलन। तो जब भी मानक विचलन निकालना हो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 11 जोड़ 7 जोड़ 10 जोड़ 13 जोड़ 9। अब सब में भाग दे देंगे, कितना से, 5 से। तो 11 और 7 18, 10 28, 28 और 13 41 और 9 50। 50 में 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 10। तो माध्य कितना हो गया 10। अब क्या करेंगे, माध्य और जो आंकड़ा दिया हुआ है सबका अंतर निकाल के स्क्वायर करेंगे। तो 10 और 11 में कितना का अंतर है, 1 का। तो 10 और 11 में 1 का अंतर है तो 1 का स्क्वायर जोड़। 10 और 7 में 3 का अंतर है तो 3 का स्क्वायर जोड़। 10 और 10 में 0 का अंतर है तो 0 का स्क्वायर। 10 और 13 में 3 का अंतर है तो 3 का स्क्वायर। 10 और 9 में 1 का अंतर है तो 1 का स्क्वायर। सब में भाग दे देंगे, कितना से, आंकड़ों का संख्या है 1 2 3 4 5 से, और सबके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 बटे 5। अब सबको जोड़ लेते हैं, 1 और 9 10, 10 9 19 और 1 20। तो रूट अंडर 20 बटे 5। तो 5 चौका 20, कितना आ जाएगा, रूट अंडर 4। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो मानक विचलन कितना हो गया यहाँ पर, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं माध्य विचलन। आंकड़े 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन है। तो यहाँ पर मानक विचलन न निकाल के क्या पूछा गया है, माध्य विचलन। तो मानक विचलन निकालना हो या माध्य विचलन निकालना हो, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं माध्य। तो चलिए सबसे पहले माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 3 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 10 जोड़ 5, और आंकड़ों का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से भाग दे देंगे।
तो 3 और 10 कितना हो जाएगा 13, 13 और 10 23, 4 27, 27 और 7 34, 10 44, 5 49, तो 49/7 तो कितना आ जाएगा 7। 49 में 7 से भाग दे देंगे, 7 49। अब निकालेंगे माध्य विचलन। तो मानक विचलन में क्या करते थे, माध्य और जो आंकड़ा दिया हुआ था दोनों का अंतर निकाल के स्क्वायर करते थे। यहां पर सिर्फ अंतर निकाल लेंगे। 7 और 3 में कितना का अंतर है 4 का। 7 और 10 में कितना का अंतर है 3 का। फिर 7 और 10 में कितना का अंतर है 3 का। 7 और 4 में कितना का अंतर है 3 का। 7 और 7 में कितना का अंतर है 0 का। फिर 7 और 10 में कितना का अंतर है 3 का। 7 और 5 में कितना का अंतर है 2 का। बटे 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देंगे। अब सबको जोड़ लेते हैं। 4 3 7 3 10 3 13, 13 और 3 16, 16 2 18, तो 18/7, 18/7। तो यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका माध्य विचलन कितना हो जाएगा 18/7। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। आंकड़ों 2 9 9 3 6 9 4 का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है। यहाँ पर भी क्या पूछा गया है माध्य विचलन। तो जब भी मानक विचलन या माध्य विचलन निकालना हो सबसे पहले क्या निकालते हैं माध्य। तो माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 2 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 4, भाग दे देंगे कितना से 1 2 3 4 5 6 7 से। अब चलिए सबको जोड़ लेते हैं। 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 6 29, 29 और 9 38, 38 और 4 42, तो 42/7, तो 7 6 का 42। माध्य कितना आ गया 6। अब निकालेंगे माध्य विचलन। तो अब क्या करेंगे माध्य और जो आंकड़ा दिया हुआ है सबका अंतर निकाल के जोड़ लेंगे। 6 और 2 में कितना का अंतर है 4 का। फिर 6 और 9 में कितना का अंतर है 3 का। फिर 6 और 9 में कितना का अंतर है 3 का। 6 और 3 में कितना का अंतर है 3 का। 6 और 6 में कितना का अंतर है 0 का। 6 और 9 में कितना का अंतर है 3 का। 6 और 4 में कितना का अंतर है 2 का। अब बटे 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 3 7 3 10 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18/7। तो यहाँ 18/7 कहीं ऑप्शन में नहीं है, डिसिमल में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे 18 में 7 से भाग दे देंगे। तो 18 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 4, दशमलव दे करके 1 0 देंगे, 7 बचे 35, फिर 5 और 0 7 49, तो कितना रहा 2.57। तो माध्य विचलन कितना हो जाएगा 2.57। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं विचरण गुणांक। एक बंटन का माध्य 24 है और मानक विचलन 6 है। विचरण गुणांक का मान क्या है। तो यहाँ पर माध्य दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है विचरण गुणांक। तो हम लोग विचरण गुणांक के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है मानक विचलन गुने 100 बटा माध्य, इतना प्रतिशत होता है। या एक और फॉर्मूला याद रखेंगे, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है माध्य 24 और मानक विचलन 6। तो माध्य और मानक विचलन दिया हुआ है, निकालना है विचरण गुणांक। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए क्या है विचरण गुणांक का, मानक विचलन गुने 100। तो प्रश्न में मानक विचलन कितना है 6,
6 गुने 100, अब बटा माध्य, तो माध्य कितना है 24, 6 चौका 24, 4 बार में कट गया और 25 चौका 100, तो विचरण गुणांक कितना हो जाएगा 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंटन का माध्य 14 है और मानक विचलन 5 है, विचरण गुणांक ज्ञात करें। तो यहाँ भी प्रश्न में माध्य और मानक विचलन दिया गया है, पूछा जा रहा है विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन गुने 100, तो मानक विचलन कितना है 5, 5 गुने 100, अब बटे माध्य, तो माध्य कितना है 14, अब 2 से काट देंगे, 7 दूना 14 और 50 दूना 100, तो 50 में 5 से गुना करेंगे 250, 250 बटे 7, तो अब क्या करेंगे 250 में 7 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 35.7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि जनसंख्या का मानक विचलन 10 है तो इसका विचरण गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पर मानक विचलन दिया गया है और पूछा जा रहा है विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मानक विचलन कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 100, तो मानक विचलन कितना हो गया 100, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।